Hey guys, welcome back to another video. Today we are talking about new concept in a partners capital account of class 12. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है? देखिए, ये एक अनदर सेपरेट अकाउंट होता है जो हर एक पार्टनर्स का बनाया जाता है एक पर्टिकुलर फर्म में। दो तरीके से हो सकता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो क्लास 11th में आपने बैलेंस शीट जो है बनाई होगी, तो वहाँ पर बैलेंस शीट हम आपको एक बार दिखाते हैं बना के। तो बैलेंस शीट जो है तो इस साइड जो है आपकी एसेट्स हैं और यहाँ पर आपकी लायबिलिटी आती हैं। ठीक है, तो कैपिटल है यहाँ पर आप कैपिटल लिखते थे, यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट लिखते थे और माइनस जो है ड्राइंग करते थे आप। ठीक है, तो अब पार्टनर जो है, जब तो दो पार्टनर्स होते थे लेकिन अब दो से ज़्यादा पार्टनर हो गए हैं, तो इस तरीके से तो आप बैलेंस शीट बनाओगे नहीं अब। ठीक है, तो अब अनदर तरीके से कैसे बनाया जाएगा भाई? आप तो बोलोगे मैम हमें तो आता नहीं है, हम तो भूल गए हैं, कैसे बनाएं? ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। देखो, आप ऐसे तो करोगे नहीं कि भी मानो जैसे कि राम है और श्याम है, तो आप राम का अलग कैपिटल अकाउंट बनाओगे और श्याम का अलग कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ऐसा तो करोगे नहीं। एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं कि आप राम का अलग बनाओगे और श्याम का अलग पार्टनर्स अकाउंट बनाओगे। तो यहाँ पर जो है हम आपको फॉर्मेट बता देंगे कि किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं हम। यहाँ पर श्याम का है, यहाँ पर राम का है और यहाँ पर आपका डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इस तरीके से देखो बनाया जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में होगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनता है। आप कभी प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन जो है अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो इसके बाद ही बनाओगे। ये नहीं है कि आप एग्जाम में पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और फिर बाद में कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसी से जो है आपका प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ये सारी एक्टिविटी जो है पार्टनर्स की, वो आपकी पोस्टिंग जो है इस अकाउंट में की जाएगी। ठीक है, तो बात है कि भी लॉस है और प्रॉफिट है, तो लॉस में क्या लिखेंगे और प्रॉफिट में क्या लिखेंगे, ये जो है बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत आती है इसमें। तो बात कर रहे हैं हम लॉस में, आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस जो है, लॉस साइड आएगा, ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये आपकी लॉस होंगी। और प्रॉफिट जैसे कि आपका कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, प्रॉफिट एंड जो है लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, रिजर्व है, ये सारी चीज़ें जो है आप डेबिट और क्रेडिट में लिख दोगे। तो यहाँ पर आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं कि मेथड किस तरीके से आप जो है कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड जो है दो हैं। पहला है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स का मतलब ये है जहाँ पर आपका कैपिटल जो है हर एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है जिसमें, और फिक्स्ड होगा। यहाँ पर जो है कोई एडिशनल कैपिटल नहीं होगी, ना ही कोई विड्रॉ होगा। ठीक है, वो आपको जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बोलेंगे। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो तरीके से जो है आप बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। तो हम साथ के साथ नोट्स भी बना देते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आप इस पे जो है कहाँ से कैसे बनेगा, एक तो आपका कैपिटल अकाउंट होता है इसमें, दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप केवल जो है कैपिटल को शो करोगे, और करंट अकाउंट में आप अपनी सैलरी, कमीशन, आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग, ठीक है, और अनदर प्रॉफिट को जो है आप इसमें शो करोगे। तो इस तरीके से जो है आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कि ये बनाया कैसे जाएगा, पूरा फॉर्मेट आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप पर्टिकुलर लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रही हूँ, आप एग्ज़ाम में ऐसा मत करना, मार्क्स जो है आपके कट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और सीडी आएगा, कैरेट डाउन, ठीक है। और फिर आपका जो है ये जो है टू बैलेंस सीडी जो है आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल होगी। और यहाँ पर जो है पर्टिकुलर में आप लिखेंगे बाय बैंक और बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर ब्रॉट डाउन इसका मतलब होगा, ठीक है। कोई भी कैपिटल जो है, नया कैपिटल अगर फर्म में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो उसको जो है ओल्ड रेशियो में जो है आप मान के चलेंगे कि ओल्ड कैपिटल जैसे दी जा रही थी उसी वे में आप इसको देंगे। और इन दोनों का जो एक्स का और वाई का जो कैपिटल है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और बैलेंस शीट तब नहीं होगा जब आपका जो नया पार्टनर है वो एडिशनल कैपिटल अगर फर्म में ले आया है। माइंड में आप रिमेंबर रखना आप कि कोई भी नया पार्टनर है एडिशनल कैपिटल ले आया है तो वहाँ पर आपका बैलेंस जो है सेम नहीं होगा, ठीक है। कभी आप एग्ज़ाम में बैठ जाओ सेम करने के लिए कि भी हम मैम ने तो बोला था बैलेंस तो सेम रहता है, लेकिन अब हम करें कैसे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एडिशनल की बात आ जाए जहाँ पर क्वेश्चन में कि एडिशनल कैपिटल आई है तब आपका जो है बैलेंस सेम नहीं शो होगा। तो अब आपकी बात आती है करंट अकाउंट की। आप बोलोगे मैम करंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, हमें बताइए। करंट अकाउंट भी जो है यहाँ पर आपका ये एक्स और वाई का है, ये पर्टिकुलर है, ये वाई एक्स और ये पर्टिकुलर, ये डेबिट है साइड है आपकी, क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा। देखो डेबिट साइड जो है वो टर्म आती है जहाँ पर आपका जो है लॉस होता है और क्रेडिट साइड वो आती है जहाँ पर आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। यानी कि आपने कहीं से लिया दिया ये सारी चीज़ें आपको जो है 11th में सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भी पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा। टू ड्राइंग आएगा आपका यहाँ पर पर्टिकुलर में डेबिट साइड, टू आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे आप, और क्या आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर ये लॉस शो करता है, ठीक है। लॉस शो करेगा ये आपका, ठीक है। और यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो है आपका प्रॉफिट, और बाय कमीशन बाय आईओसी, ये सारी चीज़ें जो हैं इस साइड आएंगी। तो यहाँ से आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि मैम जो है ये क्रेडिट और डेबिट का हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि देखो अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो क्या करेंगे और क्रेडिट बैलेंस बचता है तो क्या। देखो यहाँ पर तो हमने ऊपर पढ़ा कि भी जो आपका कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा हो सकता है कई बार डेबिट बैलेंस जो है आपका बढ़ जाएगा, कई बार क्रेडिट बैलेंस जो है बढ़ जाएगा। तो बैलेंस ऑलवेज जो है फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए जो है करंट अकाउंट को
जो है ये नाम दिया गया है। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी का आपको पता है कि ये ओपनिंग बैलेंस होता है, और ये जो बैलेंस है क्रेडिट और डेबिट शो होगा, एनी ऑफ वन टाइम जो है शो होगा। कई बार क्रेडिट बैलेंस शो होगा, कई बार आपका डेबिट बैलेंस शो होगा। तो इस तरीके से जो है आपका करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो हम आपको भी समझाएंगे भाई कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है अकॉर्डिंग टू फर्म के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, और पर P&L लॉस तो गलत बोला गया भाई। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड आपका जो है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, कि जो केवल ऐसा अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है हर एक पार्टनर के लिए। कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन जो है पार्टनर के कैपिटल और विड्रॉ जो है रिकॉर्डेड किए जाते हैं इस कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पर जो बैलेंस है आपका कैपिटल अकाउंट का वो फ्लक्चुएटेड होता रहता है। ये जो है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो है लायबिलिटी शो करेगा अगर क्रेडिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है तो ये आपके एसेट साइड जो है बैलेंस शीट में शो अप किया जाएगा। अगर कोई अब्सेंस है एनी इंस्ट्रक्शन का, एनी इंफॉर्मेशन का, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अब जो है मेन बात यह है कि इसका समरी हम जो है आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आपको अपने माइंड में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी क्रेडिट बैलेंस आएगी, क्रेडिट बैलेंस होगा तो आप उसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे, और डेबिट बैलेंस होगा तो आप उसको क्रेडिट साइड जो है एसेट होगा तो इसे आप जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, जो बैलेंस होता है वो। अब बात की गई है, अगर कोई आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, तो आप इस डायरेक्टली इस वे से जो है इस मेथड से कर सकते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा, इसका फॉर्मेट की बात करते हैं हम। फॉर्मेट कैसे बनाएंगे देखिए, ये यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा आपका, यहाँ पर x और यहाँ पर y, यहाँ पर x यहाँ पर y और ये पर्टिकुलर। ठीक है, ये पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है आपका। ठीक है, इस साइड लिखेंगे आप x और y। तो यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका आएगा बाय बैंक, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी चीज़ें हैं जो हैं आपकी यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो अब बात करते हैं बैलेंस का। आपको पता है कि सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट और डेबिट के सारे ट्रांजैक्शन इसमें लिखे जाते हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ना हो क्वेश्चन में तो आप फिक्स्ड और कैपिटल अकाउंट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट को मेंटेन करेंगे। I hope guys you better understand this topic. Bye bye, take care.